आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे चैनल का नाम कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों को मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो फिर मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी, और ये ब्लॉग है मेरा नाइट का। तो फिर आज मैं खाना बनाऊँगी बाहर मिट्टी के चूल्हे पर और मिट्टी के आरे में। तो फिर ये आरा है, और ये आरा मैं अभी बनाया है क्योंकि चूल्हे का सेटअप अलग ही किया है मैंने। तो फिर ये आरा भी बनाया है साथ में, और चूल्हा मैं इधर रख लिया है। तो फिर आरे में थोड़ा सना डाला है और फिर आग जला दी है। तो फिर इस आरे में तो बनाऊंगी मैं दाल, और चूल्हे के ऊपर बनाऊंगी राबड़ी। तो फिर ये मिट्टी की हांडी ली है और इसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला है। और अगर मूंग की दाल बनाती तो उसमें तो घी का तड़का लगाती, लेकिन चने की दाल बनाई है तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अगर तड़का लगाते हैं तो ये दाल अच्छी भी बनती है, थोड़ी अच्छी लगती है। और फिर तेल गर्म होने के बाद में इसमें जीरा डाला है, 2-3 लौंग डाली है। तो फिर वो तो गर्म होता रहेगा। फिर मैं चूल्हे में आग जला दी है। फिर मिट्टी की हांडी ली है राबड़ी बनाने के लिए भी। तो फिर ये ऊपर का पानी है, तो ये पानी डाल के और गर्म होने के लिए रख देती हूँ, और अच्छे से गर्म करूँगी इसको। और इस खाटे को सुबह ही 10 बजे ही मैं रख दिया था धूप में। अगर धूप में रखते हैं तो ये अच्छे से उकट के तैयार हो जाता है, तो फिर इसकी राबड़ी अच्छी बनती है। तो फिर मैंने इसमें प्याज हरी मिर्ची डाल के, और नहीं, प्याज और हरी मिर्ची डाल देती हूँ, और फिर इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और आरे के ऊपर अगर इसी तरीके से दाल या राबड़ी चावल कुछ भी बनाओ तो अच्छे भी बनते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और फिर मैं इसमें टमाटर डाला है, तो एक तो डाला है तैयार किया हुआ टमाटर है लाल, और एक थोड़ा सा कच्चा टमाटर है। और फिर ये चने की दाल है, और मैं चने की दाल तो दोपहर में भिगो के रखी थी। और फिर चने की दाल डाल दी है, और फिर इसमें 2 गिलास पानी डाला है। तो ये स्लो आंच पर बनती रहेगी। पहले दादी अम्मा नानी तो इसी तरीके से बनाती, दाल डाल देती और उसमें साथ में ही मसाला डाल देती, लून नमक और हल्दी धनिया मिर्ची सब डाल के रख देती, और इसी तरीके से दाल बनाती, ना उसमें तड़का लगाती। फिर भी वो दाल बहुत अच्छी बनती। तो फिर इसको बोलते हैं जावली। तो ये जावली लगा दी ऊपर। और फिर ये पानी में उबाल आने के बाद में फिर मैं ये नीचे का भुंजा हुआ आटा है, तो ये आटा डाल के और फिर 1-2 मिनट के लिए वापस पकाएंगे। अगर चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फिर मेरी राबड़ी बन के तैयार है। तो राबड़ी को तो मैं छान के रख देती हूँ पतीले में। तो राबड़ी को छान ली है, और छानने के बाद में इस हांडी को तो मैं धोकर रख देती हूँ साथ साथ में ही, फिर सुबह नहीं छाननी पड़ेगी। और फिर मेरी दाल भी बन के तैयार है, और मैं दाल को भी अंदर लेके आ गई रसोई में, और फिर अच्छे से घोट की, और फिर दाल को भी अलग पतीले में निकाल लेती हूँ। अगर हारे में दाल बनाते हैं तो वो दाल घुट की बहुत अच्छी तैयार होती है। और फिर पतीले में निकालने के बाद में फिर मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। तो दाल भी बन गई है और रोटियां भी बन गई है। तो ये क्लिप है मेरी सुबह की। सब मेरे भाई बहनों को सुबह की राम राम। तो फिर मैं ये दूध है, तो दूध को इस हांडी में छान की और फिर आरे में गर्म करूँगी। तो ये दूध की फुल रेसिपी लेके आई हूँ आपके साथ में। तो पहले तो ये दूध है, तो दूध को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। अगर ये छाना डाल के इस हरे में ये दूध गर्म करते हैं तो ये दूध पक के अच्छे से तैयार होता है, और इसके ऊपर लाल लाल मलाई आ जाती है, तो गाढ़ी गाढ़ी। तो फिर मैं आरे में रख देती हूँ, और ज़्यादा आंच देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये स्लो आंच पर ही पकता रहेगा। और फिर 2-3 घंटे बाद में वापस हांडी को बाहर निकाल के, और इसमें कोई छाना नहीं डालना है, ऐसे ही रखना है वापस। तो फिर छाना डाला है, और फिर मैं इसमें आग जला दी है, और आग जलाने के बाद में दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और फिर ये जावली लगा देती हूँ। जावली का रीज़न यही है कि इसमें से हवा पास होती है, तो ये दूध बाहर नहीं आएगा, उफन की अच्छे से पक जाएगा, और इसकी छाछ भी लाल लाल छाछ बनेगी। और अगर
आरे में दूध गर्म करते हैं तो उसकी छाछ या दही जो भी आप बनाते हैं तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फिर 1 घंटे के बाद में ये स्लो आंच पर पका है, ये देखो ऊपर तक आ गया है ऊपर की, लेकिन बाहर नहीं आया है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जावली लगा रखी है इसलिए। और फिर ये है नाइट में, तो नाइट में मैं अंदर ला के और उसके ऊपर ये लगा दिया है ढक और जावन लगा दिया है, इसमें छाछ डाल दी है थोड़ी सी। तो फिर ये है मेरा व्लॉग आज का। तो फिर मैं ये दही है, तो ये देखो दही भी अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा जमा हुआ दही है। और फिर मैं दही को तो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, और दही भी लाल लाल दही जमा हुआ है। और फिर ये झेरनी है, तो झेरनी को पहले मैं अच्छे से धोकर गर्म पानी में और फिर लाई हूँ, और फिर इसमें थोड़ा सा फ्रिज का पानी डाला है ठंडा। और ये मेरे बैठने के लिए पीढ़ा है। और फिर मैं आज तो देसी जुगाड़ से ही ये बिलोंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप हो गई, क्योंकि बाहर का काम निपटाते हैं सुबह। फ़िलहाल धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो पहले यही सोचते हैं कि बाहर का निपटा लें और फिर अंदर आके ये झाड़ू पोछा खाना, ये तो अंदर का काम है, तो अंदर करते रहेंगे। तो फिर बाहर तो मैं नहीं ये दूध बिलवाया, अंदर ही बिलोती हूँ। तो ये तो मेरा एक देसी जुगाड़ है, और फिर मैं आपके साथ में कभी दोबारा से शेयर करूँगी, तो वो अलग तरीके से ही आप देखना। तो फिर घी आ गया है, तो घी आ गया तो फिर मैं घी निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा गर्म पानी करके ले आई हूँ। और गर्म पानी करके अगर घी निकालते हैं तो हाथ से भी नहीं चिपकेगा और घी अच्छे से निकल जाएगा। और फिर मैं इस झेरनी को भी गर्म पानी में धोकर रख देती हूँ। तो अगर गर्म पानी में धोकर ये झेरनी दही में डालते हैं तो इसके बिल्कुल भी घी नहीं चिपकेगा। तो फिर मैं गर्म पानी में हाथ दे दे के और ये मक्खन निकाल लेती हूँ, हाथ के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो फिर ये मक्खन निकाल लिया है, और फिर मैं छाछ डाल के देती हूँ कि भाई आप टेस्ट करके बताओ कि ये छाछ कैसी बनी है। लेकिन बच्चों ने तो नहीं पी, कि बोले इसमें खुशबू आ रही है दूध की, लेकिन बच्चों के पापा ने तो पी ली, कि बोले बहुत अच्छी है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। जय सिया राम।